Conditional clause open, imaginary and impossible। नंबर 1, कंडीशन के दो अर्थ होते हैं। फर्स्ट शर्त, सेकंड हालत या दशा। कंडीशनल सेंटेंस का अर्थ हुआ शर्त वाले वाक्य। नंबर 1, ऐसे वाक्य में दो उपवाक्य क्लॉज होते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्लॉज, सेकंड मेन क्लॉज। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ ही कम्स आई विल गो होम। सेकंड, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। इफ क्लॉज ऑब्लिक सब्जेक्ट क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस। मेन क्लॉज ऑब्लिक प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड, ऐसे वाक्य में व्हेन या इफ से आरंभ होने वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य कंडीशन क्लॉज कहलाता है तथा उपयुक्त वाक्य में इफ ही कम्स आश्रित उपवाक्य हैं तथा आई विल गो होम मुख्य उपवाक्य हैं। एक उपवाक्य में प्रेजेंट, दूसरे उपवाक्य में फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। विल ऑब्लिक शेल प्लस वी फर्स्ट का आई वी के साथ शेल और बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ओपन अथवा प्रोबेबल कंडीशन प्रदर्शित करने वाला। सेकंड इमेजिनरी, अनलाइकली, इम्प्रोबेबल अथवा हाइपोथेटिकल कंडीशंस प्रदर्शित करने वाला। 3 इम्पॉसिबल अथवा अनफुलफिल्ड कंडीशंस प्रदर्शित करने वाला। नंबर 3 वर्ब भरने के नियम। फर्स्ट, इफ अथवा व्हेन वाले उपवाक्य में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस दी हुई हो तो दूसरे उपवाक्य में विल ऑब्लिक शेल प्लस वी फर्स्ट आएगी। एग्जाम्पल, इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। यहाँ पर सी दिया हुआ है, आगे प्रेजेंट फॉर्म दी हुई है तो रिक्त स्थान में विल सी का प्रयोग किया गया। सेकंड, यदि दूसरे उपवाक्य में शेल अथवा विल प्लस वी फर्स्ट दी हुई हो तो इफ अथवा व्हेन वाले उपवाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इफ यू हेल्प मी आई शेल थैंक यू। हेल्प दिया हुआ है कोष्टक में, पीछे वाले वाक्य में शेल दिया हुआ है तो रिक्त स्थान में वी फर्स्ट का प्रयोग, हेल्प का प्रयोग किया गया। नंबर 1 ओपन कंडीशंस, खुले शर्त या वाक्य। और प्रोबेबल कंडीशंस, संभावित आशय। प्रोबेबल का अर्थ है संभावना, शायद, अतः शर्त पूरी होने की संभावना होती है। यह आवश्यक नहीं है कि शर्त पूरी ही हो। यह आवश्यक नहीं है कि शर्त पूरी ही हो। शर्त पूरी हो सकती है अथवा पूरी नहीं भी हो सकती है। ऐसे वाक्य का कोई उपवाक्य इफ अथवा व्हेन अथवा अनलेस, अनटिल से आरंभ करते हैं। इफ अथवा व्हेन वाले वाक्यों में यदि सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो तो रिक्त स्थान में विल या शेल प्लस वी फर्स्ट फॉर्म लगा दो। एग्जाम्पल, इफ यू पास द एग्जामिनेशन द टीचर, रिक्त स्थान ब्रैकेट में दिया हुआ है गिव यू अ प्राइज। आगे के वाक्य में फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा विल फर्स्ट फॉर्म विल गिव। आंसर है इफ यू पास द एग्जामिनेशन द टीचर विल गिव यू
गिव यू अ प्राइज, यहाँ पर भरा गया विल गिव। इफ वाले वाक्य में पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए दूसरे उपवाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव दिया गया है। इफ अथवा व्हेन वाक्य के आरंभ में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 की बीच में भी हो सकता है, देखें। एग्जाम्पल 2, इफ सीता वर्क्स हार्ड शी रिक्त स्थान गेट सक्सेस। आगे के वाक्य में वर्क्स दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस दिया हुआ है, तो बाद वाले वाक्य के रिक्त स्थान में विल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड, व्हेन मोहन कम्स हियर ही रिक्त स्थान हेल्प मी। व्हेन वाले वाक्य के अंदर कम में एस दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान में विल हेल्प का प्रयोग किया जाएगा। आंसर है व्हेन मोहन कम्स हियर ही विल हेल्प मी, यहाँ पर भरा गया विल हेल्प। नंबर 4, द टीचर रिक्त स्थान ब्रैकेट में दिया हुआ है पनिश द बॉयज इफ दे मेक अ नॉइस, तो पीछे वाले वाक्य में दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे के रिक्त स्थान में विल प्लस फर्स्ट फॉर्म पनिश का प्रयोग किया जाएगा। आंसर है द टीचर विल पनिश द बॉयज इफ दे मेक अ नॉइस। नंबर 5, आई रिक्त स्थान गो ब्रैकेट में दिया हुआ है टू जयपुर व्हेन माय फादर गिव्स मी मनी, यहाँ पर दिया हुआ है पीछे वाले वाक्य में वी फर्स्ट और उसमें एस दिया हुआ है, तो आगे वाले वाक्य में आई के साथ शेल और गो आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म। नंबर 2 का फर्स्ट, यदि इफ अथवा व्हेन वाले उपवाक्य में रिक्त स्थान हो और दूसरे उपवाक्य में विल ऑब्लिक शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इफ अथवा व्हेन वाले उपवाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ यू रिक्त स्थान ब्रिंग फ्रूट्स आई शेल ईट देम। अब पीछे वाले वाक्य में यहाँ पर शेल दिया हुआ है, तो आगे रिक्त स्थान के अंदर वी फर्स्ट भर दिया जाएगा ब्रिंग। सेकंड, इफ शी रिक्त स्थान मेक टी यू विल ड्रिंक इट। बाद वाले वाक्य में विल दिया हुआ है, तो आगे के वाक्य में वी फर्स्ट आ जाएगा और कर्ता एक वचन होने की वजह से मेक में एस लग जाएगा। आंसर है इफ शी मेक्स टी यू विल ड्रिंक इट। नंबर 2, इफ अथवा व्हेन के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो दूसरे उपवाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, किंतु परीक्षा में रूल फर्स्ट ए के अनुसार विल ऑब्लिक शेल लगाओ, सुविधा रहेगी। एग्जाम्पल फर्स्ट, व्हेन यू गो टू सीता शी रिक्त स्थान वेलकम यू। आंसर है व्हेन यू गो टू सीता शी विल वेलकम यू। व्हेन वाले वाक्य में वी फर्स्ट दिया हुआ है, तो बाद वाले वाक्य में रिक्त स्थान में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरा गया, विल वेलकम भरा गया। सेकंड, इफ विमला कम्स हियर शी रिक्त स्थान क्लीन माई रूम। आंसर इफ विमला कम्स हियर शी विल क्लीन माई रूम। इफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दिया हुआ है, तो बाद वाले वाक्य में रिक्त स्थान में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन भरा गया। थर्ड, यदि इफ अथवा व्हेन वाले उपवाक्य में रिक्त स्थान हो और दूसरे उपवाक्य में वी फर्स्ट हो, तो रिक्त स्थान में वी फर्स्ट ही आएगी, शेल अथवा विल कभी नहीं आएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ द स्टूडेंट्स रिक्त स्थान प्ले इन द क्लास रूम द टीचर पनिश देम। आंसर है
If the students play in the classroom, the teacher punish them. If वाले वाक्य में we first रिक्त स्थान दिया हुआ है और बाद वाले वाक्य में we first इसमें es का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर पहले रिक्त स्थान के अंदर we first भरा गया। सेकंड वाक्य when the guests रिक्त स्थान come we make tea। आंसर है when the guests come we make tea for them। सेकंड इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल, असंभावित और अनलक्की और हाइपोथेटिकल काल्पनिक। ऐसे वाक्य किसी परिकल्पना इमेजिनेशन पर आधारित होते हैं, अतः इन्हें इमेजिनरी कंडीशनल कहते हैं। नोट, ऐसे वाक्य पास्ट टेंस में होते हैं। सेकंड, ऐसे वाक्य में इफ होता है, व्हेन आदि नहीं होती है। फर्स्ट, इफ के साथ यदि V2 अथवा वर हो तो दूसरे वाक्य में वुड अथवा शुड, कुड अथवा माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ यू स्टडी हार्ड यू रिक्त स्थान गेट फर्स्ट क्लास। आंसर है इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड गेट फर्स्ट क्लास। इफ वाले पहले वाक्य में सेकंड फॉर्म दी गई है, तो बाद वाले वाक्य के रिक्त स्थान में वुड भरा गया है। सेकंड, यदि दूसरे उपवाक्य में वुड प्लस वी थर्ड अथवा कुड, शुड, माइट प्लस वी फर्स्ट हो तो इफ वाले उपवाक्य में V2 आएगी। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ दे रिक्त स्थान कुक राइस वी वुड ईट। बाद वाले वाक्य में वुड दिया हुआ है, तो आगे इफ वाले वाक्य के अंदर वी सेकंड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आंसर है इफ दे कुक्ड राइस वी वुड ईट। सेकंड, इफ द टीचर रिक्त स्थान पनिश हर शी वुड वर्क। बाद वाले वाक्य में वुड दिया हुआ है, तो पहले वाले वाक्य में बी सेकंड का प्रयोग किया जाएगा। थर्ड, इफ वाले वाक्य में यदि बी दिया हुआ है तथा दूसरे उपवाक्य में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वी फर्स्ट हो तो बी को हटाकर वर्क कर दो, चाहे सब्जेक्ट किसी भी वचन में हो। इन वाक्यों को इफ हटाकर वर से भी आरंभ किया जा सकता है। इन वाक्यों को इफ हटाकर वर्ड से भी आरंभ किया जा सकता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ दे रिक्त स्थान बी इन द क्लासरूम दे वुड गेट स्वीट्स। यहाँ पर कोष्ठक में बी दिया गया है, बाद वाले वाक्य में वुड दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान में बी का वर्क कर दिया जाएगा। आंसर है इफ दे वर इन द क्लासरूम दे वुड गेट स्वीट्स। सेकंड, शी वुड नॉट कम इफ आई रिक्त स्थान ब्रैकेट में दिया हुआ है बी हर फादर। पहले वाले वाक्य में वुड दिया हुआ है और इफ के बाद वाले रिक्त स्थान में यहाँ पर भरा जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में बी दिया हुआ है तो भरा जाएगा। आई के साथ हमेशा वो जाता है, लेकिन यहाँ पर वर आएगा। इम्पॉसिबल, असंभव और अनफुलफिल्ड, इसमें शर्त होना असंभव होता है। यह भी पास्ट टेंस से ही संबंधित होते हैं। फर्स्ट, इफ के साथ यदि हैड अथवा हैड बीन हो तो दूसरे उपवाक्य में वुड प्लस वी थर्ड लगाओ। वुड हैव के स्थान पर कुड हैव, शुड हैव अथवा माइट हैव भी आ सकता है। एग्जाम्पल, इफ ही हैड कम आई रिक्त स्थान टॉक टू हिम। आंसर है इफ ही हैड कम आई वुड हैव टॉक्ड टू हिम। यहाँ पर इफ वाले वाक्य में हैड
थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो रिक्त स्थान में वुड हैव और थर्ड फॉर्म भरी गई। सेकंड, ही रिक्त स्थान ब्रैकेट में पास दिया हुआ है। इफ ही हैड स्टडीड हार्डर, तो इफ के बाद वाले वाक्य में हैड थर्ड फॉर्म दी हुई है, पहले वाले वाक्य में वुड हैव और थर्ड फॉर्म भरी गई पास्ट। सेकंड, यदि उपवाक्य में वुड हैव प्लस वी थर्ड अथवा कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव हो तो इफ वाले उपवाक्य में हैड प्लस वी थर्ड आएगी। एग्जाम्पल, शी कुड हैव हेल्प्ड मी इफ आई आस्क हर, तो यहाँ रिक्त स्थान के अंदर भरा जाएगा हैड और थर्ड फॉर्म हैड आस्क्ड। शी कुड हैव हेल्प्ड मी इफ हैड आस्क्ड हर, पहले वाले वाक्य के अंदर कुड हैव और थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो इफ वाला जो बाद का वाक्य है इसके रिक्त स्थान में हैड और थर्ड फॉर्म। थर्ड, यदि इफ वाले उपवाक्य में बी हो और दूसरे उपवाक्य में वुड हैव प्लस वी थर्ड हो तो इफ वाले उपवाक्य में बी को हटा दो और हैड बीन लगा दो। एग्जाम्पल, इफ शी रिक्त स्थान बी ए टीचर शी वुड हैव टॉट मी, बाद वाले वाक्य में वुड हैव थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो इफ वाले वाक्य के अंदर ब्रैकेट में बी दिया हुआ है तो हैड बीन लगा दिया जाएगा। नंबर 4, यदि इफ वाले उपवाक्य को हैड से भी आरंभ किया जा सकता है किंतु दूसरे उपवाक्य में वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, वुड, शुड हैव प्लस वी थर्ड लगानी होती है। नोट, ऐसे वाक्य में हैड यदि का अर्थ होता है, हैड का यदि का अर्थ होता है। एग्जाम्पल, हैव यू इनवाइटेड मी, आई रिक्त स्थान अटेंड द पार्टी। आंसर है हैड यू इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड द पार्टी। पहले वाक्य के अंदर हैव थर्ड दिया हुआ है तो इसका हैव का हेड कर दिया गया और रिक्त स्थान में वुड हैव थर्ड फॉर्म भरा गया।